अगर मैं आपको बोलूं कि यार मैं आपको ऐसी एक सोसाइटी बता सकता हूं जिसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं, जिसके अंदर बिजली भी मौजूद है, जिसके अंदर पानी भी मौजूद है, जिसका सीवरेज का निज़ाम मौजूद है, जिसका गैस भी कुछ मतलब जो ब्लॉक्स हैं उसके अंदर मौजूद है, सिक्योरिटी का निज़ाम मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा उसका कंप्लीट है, वहां पे स्कूल्स मौजूद हैं, वहां पे कॉलेजेस मौजूद हैं, वहां पे आपकी तमाम तर मार्केट सारी की सारी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो आपको मुयसर हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, इवन के उसके अंदर पेट्रोल पंप्स तक मौजूद हैं। तो क्या आप ऐसी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे? एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो सोसाइटी जो होगी उसकी एक्सेस आपको मोटरवे से भी लगती हो, उसकी एक्सेस आपको जीटी रोड से भी लगती हो, और वो हो भी आबादी के बिल्कुल अंदर। अगर आपने इस्लामाबाद रावलपिंडी में ट्रैवल करना है तो 15 से 20 मिनट में आप जो है वो इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में पहुंच जाएं। तो क्या आप ऐसी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे? 100% करना चाहेंगे, जरूर करना चाहेंगे। और इस तरह की जो सोसाइटी और जिसमें इतनी सारी सहूलियात हों, और यहां पे 5 मरला का प्लॉट आपको यकीन माने 20 लाख रुपए से लेके 25 लाख 30 लाख रुपए की रेंज में बेहतरीन जगह का प्लॉट आपको मिल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़र्रुख शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज की हमारी ये जो मुख्तसर वीडियो होगी ये आपकी लाइफ में इन्वेस्टमेंट के जो भी पॉइंट्स हैं उनको बहुत क्लियर कर देगी। आप लोग इस चीज़ का तजब्ज़ब का शिकार होते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट किस सोसाइटी में करनी चाहिए, किस जगह में करनी चाहिए, क्या चीज़ें देख के करनी चाहिए, और कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि जो कि थोड़े बजट के अंदर आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे सके या वो लिवेबल सोसाइटी हो। आज इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ वो वाली चीज़ें शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो पूछी जाती है, उसमें ये होता है कि भाई इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाए और कैसे की जाए। सवाल ये होता है, देखिए इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करें। मैं आपको हमेशा इस चीज़ के ऊपर जो है बार बार गाइड करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करें तो सॉलिड चीज़ में करें, सॉलिड लैंड में करें। सॉलिड लैंड क्या होती है इसकी मैं आपको थोड़ी सी तफसील बता देता हूँ। देखिए सॉलिड लैंड में भी 2 तरह के कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं, उनमें भी आपको डिटेल में खोल खोल के चीज़ें बताऊंगा। अगर तो आप मेरी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला फायदे ही उठाएंगे, नुकसान कभी नहीं उठाएंगे। अगर मेरी चीज़ों को इग्नोर कर देंगे तो ऑब्वियसली इसमें चांसेस होते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होगी तो आप अपना नुकसान कर देंगे। सॉलिड लैंड क्या होती है? सॉलिड लैंड के 2 मतलब होते हैं। एक मतलब तो ये होता है कि जी आपने जिस जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है या जो कोई प्लॉट खरीद रहे हैं उसकी ज़मीन की स्ट्रेंथ कितनी है, आया कि वो फिलिंग वाली ज़मीन है या कि कटिंग वाली ज़मीन है। फिलिंग वाली ज़मीन क्या होती है मैं उसके ऊपर भी आपको बताता हूँ। फिलिंग वाली ज़मीन वो होती है जो कि गहराई थी, खड्डा था, खाई थी, उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसको फिल करके लेवल किया गया है, उसको बोलते हैं फिलिंग वाली ज़मीन। ऐसी ज़मीन, ऐसा प्लॉट जो होता है इसको ऑब्वियसली जो है वो दबाया जाता है, मिट्टी को भरवाई करने के बाद उसको ऊपर से प्रेस तो किया जाता है, लेकिन जो कुदरत ने एक चीज़ बनाई हुई है, जो स्ट्रेंथ कुदरत ने एक चीज़ की दी हुई है, वो जाहिर बात है इस वाली चीज़ की नहीं हो सकती। तो जब कल कला आप इसके ऊपर घर बनाएंगे तो उसके ऊपर जब लोड आएगा तो वो मिट्टी नीचे बैठेगी। तो उसका नुकसान क्या होता है कि जब आप घर बनाते हैं, एक चीज़ तो यह कि आपको बुनियादें गहराई तक लेके जानी पड़ेंगी, आपको बुनियादें वहाँ तक ले जानी पड़ेंगी जहाँ तक नीचे सॉलिड लैंड नहीं आ जाती। अगर आप वहाँ तक बुनियादें नहीं लेके जाते तो ऑब्वियसली आपका जो मकान है उसकी स्ट्रेंथ नहीं बनती। अगर आप सॉलिड लैंड तक नीचे तक जाते हैं, नीचे गहराई तक जाते हैं, तो आपका खर्चा ज़्यादा होता है बुनियादों में। जारी बात है अगर आप 5 फुट 10 फुट 12 फुट नीचे जा रहे हैं तो वो सारे का सारा खर्चा ही है ना जो आपने करना है नीचे, उसके नीचे सॉलिड लैंड तक जाने के लिए। तो अगर आप वो बना भी लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर भी उसने थोड़ा थोड़ा नीचे बैठना होता है ज़मीन ने, जो फिलिंग वाली ज़मीन होती है। तो उसमें अगर आप मुकम्मल तौर पर सॉलिड लैंड तक नहीं पहुंचे, ऊपर ही थोड़ा सा आपने बुनियाद अपनी शुरू कर ली, तो थोड़ा थोड़ा वो नीचे बैठेगी, जिसकी वजह से आपकी दीवारों के ऊपर क्रैक्स आएंगे। तो आपने जब भी कोई चीज़ खरीदनी है, आपने ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि आपने जो भी प्लॉट खरीदना है, जो भी ज़मीन खरीदनी है, वो सॉलिड लैंड होनी चाहिए, वो भराई वाली नहीं होनी चाहिए।
अगर भराई वाली है तो फिर आपका प्लान उस तरह का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर वो फिलिंग वाली ज़मीन है तो फिर आप वहाँ पे बेसमेंट अगर आपने बनानी है तो फिर शायद आपको वो फ़ायदा देगी। तो उस हिसाब से चीज़ें आपने मैनेज करनी है। एक चीज़ तो ये होती है। और अगर होती ही वो सॉलिड लैंड है, मतलब कटिंग वाली लैंड है, कटिंग वाली लैंड क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई पहाड़ी थी उसको काट दिया गया, सीधा कर दिया गया, या मैदानी इलाकों की ज़मीनें वो वैसे ही सीधी होती हैं, मतलब उसमें कोई भराई वगैरह नहीं होती है, उसमें फिलिंग नहीं होती है, तो वो वाली लैंड जो होती है उसके ऊपर जब आप मकान बनाते हैं तो अच्छा और सॉलिड मकान बनता है। यह है एक कॉन्सेप्ट सॉलिड लैंड का। सॉलिड लैंड का एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है जो हम लोग प्रॉपर्टी वाले जो है इस्तेमाल करते हैं। सॉलिड लैंड हम उसको बोलते हैं कि आपकी मौके के ऊपर जमीन मौजूद हो। आजकल आपको पता है कि फाइल सिस्टम चल रहा है। फाइल सिस्टम में ये होता है कि आपकी फाइल होती है, आपको प्लॉट का पता नहीं होता कि आपका प्लॉट किधर है। उसके बाद वो बैलेट होता है, फिर उसको प्लॉट का नंबर लगता है, आपको पता लगता है हाँ जी उस वाले सेक्टर में, उस वाले डिस्ट्रिक्ट में आपका प्लॉट आ गया, लेकिन अभी तक प्लॉट रेडी नहीं हुआ, वहां तक एक्सेस नहीं है, आप वहां पे जा नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते, इसलिए वो चीज़ आपको कंफर्म नहीं होती है कि वो किस जगह पे है, मासवाए इसके कि आप सिर्फ उसको नक्शे के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन हम जो सॉलिड लैंड की बात करते हैं, हम मौके वाला प्लॉट, जो जमीन मौजूद है, जो प्लॉट मौजूद है, जहां पे आप जा सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं फिजिकली, हम उसको भी सॉलिड लैंड कहते हैं, उसको भी मौके की जमीन बोलते हैं हम उसको। ये दूसरा कॉन्सेप्ट पाया जाता है। इसके ऊपर मैं आपसे डिटेल में बात करना चाहता हूं। ये जो चीज होती है इसमें जो भी लोग, जो भी हजरात हमारे व्यूवर्स, क्लाइंट्स जो हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको ये चाहिए कि जिस भी जगह के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस भी सोसाइटी के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसकी 5-7 चीजें आपने नोटिस करनी है कि क्या ये इसमें पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती। सबसे पहली चीज तो आपने ये देखनी है कि उसकी एक्सेस क्या है, लोकेशन कहां पे है। क्या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर वहां जा सकते हैं या कि सिर्फ आप अपनी गाड़ी के ऊपर वहां पे जा सकते हैं। उसके मुताबिक आपने डिसाइड करना है कि क्या आपके लिए ये सूटेबल है या नहीं है। अगर आपके पास गाड़ी मौजूद है तो आपके लिए सारी बात है सूटेबल होगा। अगर गाड़ी नहीं है तो फिर आपने ये देखना है कि वहां पे जाने के लिए आपको कौन सा मीन्स जो है वो यूज करने पड़ेंगे, कौन सा मीडियम यूज करना पड़ेगा। आया कि आप मोटरसाइकिल पे जा सकते हैं, आप गाड़ी पे जा सकते हैं या किसी और के ऊपर जा सकते हैं, तो वो चीजें आपने मद्देनजर रखते हुए वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है। दूसरी बात आपने जो देखनी है वो ये है कि क्या वहां पे आबादी मौजूद है या नहीं है। अगर आबादी मौजूद है तो इसका मतलब ये भी उसका प्लस पॉइंट है। अगर आबादी मौजूद नहीं है तो फिर वहां पे आप जब विजिट करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि कितनी देर के अंदर आबादी वहां पे आएगी और आपने कब तक अपना घर वहां पे बनाना है। ये चीजें मद्देनजर रखते हुए आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आपने देखनी है वो ये है कि क्या वहां पे जरूरियात जिंदगी की तमाम तर सहूलियात मुयस्सर हैं या नहीं है। मिसाल के तौर पे आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं जो कि कल को स्कूल भी जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ भी जाएंगे, तो क्या वहाँ पे स्कूल यूनिवर्सिटी की सहूलियात मुयस्सर हैं, ग्रॉसरी का सामान वहाँ पे मुयस्सर है, क्या वहाँ पे हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, क्या वहाँ पे डिस्पेंसरीज मौजूद हैं, क्या वहाँ पे आपके फार्मेसीज मौजूद हैं, क्या वहाँ पे कोई पेट्रोल पंप वगैरह मौजूद है, और इस तरह की बेशुमार चीज़ें। आपका इलेक्ट्रिसिटी का सामान आपको चाहिए होता है, आपको सब्जी गोश्त की दुकानें चाहिए होती हैं, आपको दूध दही की दुकानें चाहिए, तो क्या सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप कल को वहाँ पे अपनी रिहाइश इख्तियार करते हैं तो क्या ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और इसके अलावा ऑन टॉप ऑफ इट इसकी बेसिक नेसेसिटीज़, बिजली, पानी, गैस वहाँ पे मौजूद है, सिक्योरिटी वहाँ पे मौजूद है। ये सारी चीज़ें आप जो हैं इनको आप मद्देनज़र रखते हुए इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप ऐसी जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पे ये सारी चीजें मौजूद हैं तो यकीन माने कि आप बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं आपको एंड के ऊपर एक और चीज भी बताने लगा हूं जो हम आपके लिए एक चीज लेके आए। आपने जाना कहीं नहीं है, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। उसके बाद हम अगली अगर बात कर लें तो वो ये है कि जिस जगह के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या उसकी कोई लुक एंड फील जो है वो अच्छी है या कि बिल्कुल ही एक फारग किस्म की सोसाइटी है। आपने वहां पे प्लॉट खरीद लिया, आपने वहां पे ज़मीन खरीद ली, लेकिन ना उसका कोई गेट है, ना मुंह मत्था है, कुछ भी नहीं है। और ठीक है जी सोसाइटी है, छोटी छोटी सी गलियां हैं, अंदर ना कोई प्लान्ड है, ना कोई सीवरेज का निज़ाम दिया गया है, बस ऐसे ही है, मतलब आवा चलावा किया हुआ है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करें। इन्वेस्टमेंट करनी है तो अच्छी जगह के ऊपर करें ताकि आपको कल कलां कोई आपसे मिलने आता है, आपके अजीज़ो कारब आते हैं, आपके बहन भाई आते हैं, आपके माँ बाप आते हैं, आपके ससुराल वाले आते हैं, कोई भी आता है तो कम से कम उसको एक अच्छी फील तो है कि यार किसी एक अच्छी सोसाइटी के अंदर आपकी रिहाइश मौजूद है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल कलां जब आपने बच्चों के रिश्ते करने होते हैं ना तो यकीन माने आपकी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं ऐसी चीज़ों को कि आपकी रिहाइश कहाँ पे है।
किस जगह पे आप रह रहे हैं, आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, ये सारी चीजें नोटिस की जाती हैं। तो आप, क्योंकि मकान बार बार तो नहीं बनते, मकान तो बनेगा एक दफा, तो आपने इन तमाम चीजों का जरूर ख्याल रखना है। अच्छा, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर मैं आपको बोलूं कि यार मैं आपको ऐसी एक सोसाइटी बता सकता हूं जिसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं, जिसके अंदर बिजली भी मौजूद है, जिसके अंदर पानी भी मौजूद है, जिसका सीवरेज का निज़ाम मौजूद है, जिसका गैस भी कुछ मतलब जो ब्लॉक्स हैं उसके अंदर मौजूद है, सिक्योरिटी का निज़ाम मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा उसका कंप्लीट है, वहां पे स्कूल्स मौजूद हैं, वहां पे कॉलेजेस मौजूद हैं, वहां पे आपकी तमाम तर मार्केट, सारी की सारी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो आपको मुयसर हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, इवन कि उसके अंदर पेट्रोल पंप्स तक मौजूद हैं। तो क्या आप ऐसी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे? एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो सोसाइटी जो होगी उसकी एक्सेस आपको मोटरवे से भी लगती हो, उसकी एक्सेस आपको जीटी रोड से भी लगती हो, और वो हो भी आबादी के बिल्कुल अंदर। अगर आपने इस्लामाबाद रावलपिंडी में ट्रैवल करना है तो 15 से 20 मिनट में आप जो है वो इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में पहुंच जाएं। तो क्या आप ऐसी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे? 100% करना चाहेंगे, जरूर करना चाहेंगे। और इस तरह की जो सोसाइटी और जिसमें इतनी सारी सहूलियात हों, वहां पे आपको 5 मरला का प्लॉट, बिलीव मी, और कुछ भी नहीं इस वक्त क्योंकि डाउनफॉल चल रहा है मार्केट का, कुछ भी नहीं तो कम अज कम भी को 35 लाख रुपए से लेके 40-45 लाख रुपए तक आपको प्लॉट मिलता है। लेकिन वो भी उस सोसाइटी में जहां पे अभी आबादी बहुत थोड़ी है, थोड़ी सी आबादी है। जहां पे मैं उस सोसाइटी की बात कर रहा हूं जहां पे आबादी ज्यादा है, वहां पे रेट भी ज्यादा हो जाएगा, वहां पे ये 60 लाख 65 लाख 70 लाख तक भी चला जाएगा। तो मैं आपको जो सोसाइटी बता रहा हूं जिसके अंदर ये सारी की सारी सहूलियात मुयसर हैं, जो मैंने आपको कीमत बताई है उसे आधी कीमत के ऊपर आपको प्लॉट मिल जाता है ना। मजे की बात, ये सारी सहूलियात भी मुयसर हैं, मोटरवे से भी एक्सेस मौजूद है, बेशक गाड़ी पे जाना चाहें गाड़ी पे जा लें, गाड़ी नहीं है मोटरसाइकिल पे जाना है जीटी रोड से चले जाएं, ठीक है। ये सोसाइटी जो है ना, इसका नाम है न्यू सिटी, फेज 2 है ये वाला। इंतहाई बेहतरीन सोसाइटी है, खूबसूरत सोसाइटी है। रहने के हवाले से मैं कहता हूं कि इससे अच्छी जगह इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर इतनी मुनासिब कीमत में आपको नहीं मिल सकती। और यहां पे हजारों की तादाद में फैमिलीज रह रही हैं। ये बेआबाद, उजाड़, बियाबान, जंगल नहीं है, ये आबाद सोसाइटी है, हर चीज मौजूद है। यहां तक स्कूल्स की बात करें तो रूट्स की ब्रांच की इसके अंदर मौजूद है। यहां तक इसके करीब 4 यूनिवर्सिटीज लगती हैं। अगर आपके बच्चे यूनिवर्सिटी गोइंग हैं तो 4 यूनिवर्सिटीज लगती हैं इसके करीब। पेट्रोल पंप इसके अंदर मौजूद है, हॉस्पिटल, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर मौजूद है। और यहां पे 5 मरला का प्लॉट आपको यकीन माने 20 लाख रुपए से लेके 25 लाख 30 लाख रुपए की रेंज में बेहतरीन जगह का प्लॉट आपको मिल जाता है। और जहां पे गैस है उसका थोड़ा सा रेट ज्यादा हो जाता है। ये मैं उन एरियाज की बात बता रहा हूं जहां पे गैस अभी नहीं आई है। जिन एरियाज में गैस आई है वहां पे इसका रेट ज्यादा है। तो इस तरह की अच्छी जगह के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट जरूर करें। इतने पैसों में आपको किसी और जगह पे, अच्छी जगह पे आपको प्लॉट नहीं मिलने वाला, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। इस तरह की अच्छी सोसाइटी और इसका लेवल जो है, इसका जो कंस्ट्रक्शन का जो लेवल है, इसको जो प्लान किया गया है, यकीन माने किसी भी तरह से ये किसी भी अच्छी सोसाइटी के साथ जब आप इसका कंपैरिजन कर लेते हैं, किसी से ये कम नहीं है। ना ये बहरिया टाउन से कम है, ना ये फैसल टाउन से कम है, ना ये डीएचए से कम है। हर चीज इसके अंदर मौजूद है और बेहतरीन कंस्ट्रक्शन हुई है, बेहतरीन घर बने हुए हैं और यहां की कम्युनिटी भी अच्छी कम्युनिटी है। तो मैं ये समझता हूं कि बहुत मुनासिब कीमत के ऊपर आपको रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन प्लॉट मिल सकते हैं। आज बेशक प्लॉट खरीदें, कल वहां पे अपना घर बनाना शुरू कर दें। इतनी जबरदस्त सोसाइटी। और इसकी सबसे अच्छी बात और आपको बताऊं, इसका मरला भी बड़ा है दूसरी वाली सोसाइटीज के ऐसा। दूसरी सोसाइटीज का मरला होता है 225 फीट का, इसका मरला जो है वो 250 फीट का है। इसका आप 5 मरला खरीदेंगे, दूसरी सोसाइटी का 5.5 मरला बनता है। तो आपको इसमें जगह भी जो है वो ज्यादा मिलती है और कीमत सबसे कम, जगह भी ज्यादा, सहूलियात भी ज्यादा, एक्सेस भी बेहतरीन। और किसी भी सोसाइटी के साथ कंपैरिजन कर लें, किसी से ये पीछे नहीं है। इसके अंदर एक आर्केड बना हुआ है। ये जब सोसाइटी बनी थी उस वक्त इसके अंदर आर्केड बना था, 11 अरब रुपया उस वक्त लगा था जब ये सोसाइटी के अंदर ये आर्केड बना था। ये पुरानी बात है, अब तो उसकी कॉस्ट बहुत ऊपर चली गई है। और उस आर्केड के अंदर आपको दुनिया जहान के सारी ब्रांड्स मिल जाते हैं,
खा आप ग्लोरिया जीन्स की बात कर लें, खा आप अलकरम की बात कर लें, आप मतलब जीन्स वाले जो लोग हैं मतलब उनकी बात कर लें, इसके अलावा गुल अहमद की बात कर लें, इसके अलावा आप लाइमलाइट की बात कर लें, मतलब मल्टीपल ब्रांड्स आपको इसके अंदर जो है ना वो मिल जाएंगे, मेन के भी और वुमेन के भी, जेंट्स के भी और लेडीज के भी, तमाम तर ब्रांड्स भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो इस तरह की अच्छी और जबरदस्त जब इन्वेस्टमेंट आपके पास मौजूद है तो मुझे नहीं समझ आती कि आप लोग क्यों नहीं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते। इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर जरूर रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला आपको फायदा होगा। गारंटी के साथ कहता हूं कि इंशाल्लाह ताला आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर जरूर रब्ता करें और लो बजट के अंदर बेहतरीन जगह खरीदें। इसी के साथ अपने होस्ट फर्रुख शराज को इजाजत दीजिए। नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।